हम अपने कुर्बानी के बकरों को कभी भी कोई भी लोकल इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। जो लोग कुर्बानी के लिए हमसे जानवर परचेज करके लेके जाएंगे उनका भी ख्याल रखना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। अब आपने कुर्बानी वाले बकरों को मेरी बात याद रखिएगा, आइवरमेक्टिन इस्तेमाल नहीं करवाना है। पूरे साल की मेहनत है, याद रखिएगा आपने कुर्बानी के बकरों के बीमार होने का वेट नहीं करना है। आपने ये प्रोटोकॉल उनको फॉलो करवाना है कि ये बीमार ही ना हो। कितने दिन बाद कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी चीज किस टाइम खिलानी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमने डिस्कस करना है कुर्बानी के बकरों की खुराक को, कि हमने क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और कौन से इंजेक्शन हैं जो लगाने हैं और वो लगाने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जो रूटीन डाइट प्लान, इंजेक्शंस और लिक्विड फॉर्म में पिलाने वाला एक सिरप मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये आप जस्ट 15 से 20 दिन ये रूटीन फॉलो करेंगे और आपको इंशाल्लाह आपके बकरों की ग्रोथ में वाज़े फर्क नजर आएगा। इशू ये आ रहा है कि जो फैटनिंग का काम पहले से कर रहे हैं, पुराने लोग हैं जिन्हें 8-10 साल या 15 साल हो चुके हैं, वो ये बात नहीं बताते हैं कि हम अपने बकरों को क्या खिला रहे हैं या फैटनिंग में जानवरों को क्या खिलाना चाहिए। तो आज हम ये सभी बातें डिस्कस करेंगे, जिससे ना सिर्फ नए फार्मर्स का फायदा होगा जो न्यू फार्मिंग फैटनिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि पुराने फार्मर्स को भी अपने डाइट प्लान्स बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे जानवरों की खुराक से भी पहले हमें क्या करना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा, कितने दिन बाद कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी चीज किस टाइम खिलानी है। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सिंपल डाइट आपको बताऊं, आप परचेज करें, ला के खिला लें। ऐसी मुसीबत में मैं नहीं डालूंगा कि जी आप इसे इतनी देर पकाएं, इसमें ये वाला घी डालें, इसमें ये वाली चीज मिक्स करें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में मैं सभी चीजें कवर कर सकूं बकरों की खुराक और कंप्लीट डाइट प्लान के अकॉर्डिंग। अगर कोई चीज रह जाती है तो वो हम फिर से अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये बात मैं पहले आपको बता रहा हूं कि हो सकता है ये वीडियो लेंथी हो जाए, तो आपने सुकून और तहम्मुल के साथ वीडियो कंप्लीट देखनी है और डाइट प्लान जो मैं आपको बताऊंगा इसे आपने नोट करते जाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अभी खुराक नहीं ली है बकरों की, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अगर आप खिला भी रहे हैं तो आपने ये वीडियो ये समझ कर देखनी है कि आप बिल्कुल नए फार्मर हैं। सबसे पहले जी डिवर्मिंग, जानवरों की खुराक देने से भी ज्यादा जरूरी है डिवर्मिंग। आपने डिवर्मिंग करनी है अपने बकरों की, अच्छे डिवर्मर से करनी है। ऑक्साफेक्स से कर लें, नेल्जान से कर लें, पंच से कर लें, या और कोई आपको अच्छा डिवर्मर मिल जाए। डिवर्मर की डोज 3 से 4 ml आप एक्स्ट्रा रखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपने कर लिया डिवर्मिंग। डिवर्मिंग के तीसरे से चौथे दिन आपने इंजेक्शन लगाना है, चिचड़ों वाला इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं, पैरासाइट्स वाला, माइट्स वाला, जो भी आप कहते हैं। तो उसमें अब आपने कुर्बाने वाले बकरों को मेरी बात याद रखिएगा, आइवरमेक्टिन इस्तेमाल नहीं करवाना है। पूरे साल की मेहनत है, अच्छा डाइट प्लान है, तो अच्छे इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं। हम अपने कुर्बानी के बकरों को कभी भी कोई भी लोकल इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो कुर्बानी के बकरों को आप इस्तेमाल करवाएंगे जी डोरामैक्स। डोरामैक्स के नाम से मिल जाए, चाहे जिस नाम से भी मिल जाए, इसमें बेसिकली डोरामैक्टिन है। आइवरमेक्टिन नहीं लगाएंगे इस दफा, हम डोरामैक्टिन लगाएंगे डिवर्मिंग के तीसरे से चौथे दिन। ये हो गया। मैं पहले आपको टोटली मेडिसिन बताऊंगा, फिर हम डाइट प्लान की तरफ आएंगे। डिवर्मिंग कर ली, डोरामैक्टिन लगा दिया, उसके बाद ये चीजें हमने रिपीट कब करनी है। डिवर्मिंग हमने हर 2 महीने बाद कुर्बानी के जानवरों की करते रहना है, 6 महीने पे नहीं लेके जाना है। डोरामैक्टिन हर महीने लगाते रहेंगे। आखिरी जब 1.5 माह रहता है आपका कुर्बानी को, आपके पास से जानवर सेल होने को नहीं, क्योंकि जानवर आपके कुर्बानी ही लग रहे हैं। जब आखिरी 1.5 महीना रह रहा होगा तब आपने ना डिवर्मिंग करनी है, ना आइवरमेक्टिन लगाना है, क्योंकि हमने सिर्फ बकरे पालने नहीं है, बकरों की ग्रोथ नहीं लेनी है, हमने मीट का भी ख्याल रखना है। क्योंकि जब आइवरमेक्टिन लगता है या डोरामैक्टिन लगता है तो ऑलमोस्ट
60 डेज का इनका टाइम पीरियड होता है कि हमने वो मीट खाने में इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो हमने जो लोग कुर्बानी के लिए हमसे जानवर परचेज करके लेके जाएंगे उनका भी ख्याल रखना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। यही वजह है कि एक वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने ब्रायलर वाली फीड बकरों को खिलाने से मना किया है। तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, हम अपने आज के टॉपिक को कवर करते हैं। डिवर्मिंग कर दी, डोरामेक्टन लगा दिया, रिपीट कब कब करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद कौन से इंजेक्शन हैं जो हमने बकरों को लगाने हैं। याद रखिएगा, आपने कुर्बानी के बकरों के बीमार होने का वेट नहीं करना है। आपने ये प्रोटोकॉल उनको फॉलो करवाना है कि ये बीमार ही ना हो। इस शेड्यूल के साथ और इस रूटीन के साथ हमने उनको लेके चलना है। तो उसके लिए आप 2 इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपने लगाना है जी हेपासिल। हेपासिल इंजेक्शन मैं पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि आपको साथ के साथ समझ आती रहे कि मैं क्यों कह रहा हूं ये इंजेक्शन लगाने का। हेपासिल में हमारे पास होता है जी फिनॉक्सी होता है, मिथाइल और प्रोपानिक एसिड, ये चीजें होती हैं। ये काम क्या करेगा मैं आपको वो भी साथ के साथ बता देता हूँ। हेपासिल जिगर, मैदा, पित्ता और लबलबा के अफाल की दुरुस्तगी के लिए, कब्ज, भूख में कमी, बदहजमी, अफारा, कीटोसिस, वायरस की बीमारियों से जिगर पर होने वाले मुज़िर असरात को ज़ायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवर को भूख लगेगी, अफारा नहीं होगा, जानवर को जिगर के मसाइल आपके नहीं होंगे जब आप हेपासिल लगा देंगे। हेपासिल के साथ आपने कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेना है। एमॉक्सीजेंट लगा लें, एमॉक्सिसिलिन फैमिली में से कुछ भी लगा लें, इसमें एमॉक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन होता है। कोलिमॉक्सन लगा लें, एल्मोक्सेले लगा लें, जो आप लगा सकेंगे। ये इंजेक्शन आपने हर 15 दिन के बाद रिपीट करते रहना है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। जानवर बीमार नहीं होने देने हैं, जानवर आपके बिल्कुल ठीक है, जानवर खा पी रहे हैं। आपने हेपासिल और हेपासिल के साथ कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये लगाएं और ये ना लगाएं, आपकी चॉइस है। जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट है, जिस इंजेक्शन पे आपको ट्रस्ट है, आपने वो वाला एंटीबायोटिक लगाना है। हर 15 दिन के बाद ये 2 इंजेक्शन आप रिपीट करते रहेंगे। ये हो गया इनका मेडिकली प्रोसेस कंप्लीट। इंशाल्लाह जब आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करवाएंगे तो आपके जानवर बीमार नहीं होंगे और आपको मजीद इनको मेडिसिन लगाने की या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिर्फ एक लिक्विड पिलाना है आपने डेली बेसिस पे, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना डाइट प्लान ऐसा तैयार करना है जिसमें खर्चा कम आए और जानवरों की ग्रोथ बेहतर हो। सपोज हम 5000 रुपए जानवर को खिलाते हैं और जानवर 1 वीक में हमारा 1 केजी मीट गेन कर रहा है। 1 केजी मीट कितने का होगा जी बकरे का? गांव में है 2000 से 2400 रुपए पर केजी, शहर में शायद 2500 से 2800 हो। तो हम 5000 खिलाकर 2500 से 2800 का मीट गेन अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो हम इसे जो खिला रहे हैं वो भी हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट कहां से आएगा? इसलिए डाइट प्लान आप चाहे मेरे वाला फॉलो करें, चाहे आप अपना सेट करें, आपने ये देखना है कि इससे जो हमारी एवरेज है वो कुछ हमें प्रॉफिट दे के जाएगी या उल्टा हमसे कोई पैसे लेके जाएगी। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप बकरों का डाइट प्लान कर रहे हैं। इंजेक्शन हो चुके हैं, अब मैं आपको बताने लगा हूं लिक्विड का। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। बायोकेयर, मेरे पास बड़ा कैन पड़ा हुआ है और मैं आपको बड़ा कैन ही दिखा रहा हूँ। बायोकेयर है जी, इस पे क्या लिख रखा है उन्होंने, ये 5 लीटर का कैन है हमारे पास। अगर आपके पास ज्यादा जानवर हैं तो आप 5 लीटर में ले लें, छोटे जानवर हैं तो वो ये 1 लीटर में भी प्रोवाइड होता है। जानवरों में भूख बढ़ाता है बायोकेयर, ग़िज़ा को हजम करने के लिए इंतहाई ज़ूद असर दवा है, खुसूसन कुर्बानी के जानवरों को मोटा करने के लिए इंतहाई मुफीद है। बायोकेयर के नाम से ही आता है लिक्विड। बाकी भी इस पे काफी सारे इसके फायदे हैं जानवरों के। जब आप ये लेंगे, परचेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो इसमें मैंने आपको मेन चीज समझानी है वो ये है जी कि इस पर जो डोज लिखी हुई है ना भेड़ बकरियों की, वो लिखी हुई है 15 से 20 मिलीलीटर रोजाना। आपने ये फॉलो नहीं करनी है।
सिर्फ मैं इसमें बायोकेयर में आपको ये एक पॉइंट समझाना चाहूंगा। 15 से 20 मिलीलीटर रोजाना नीम गर्म पानी में मिला कर दें। नीम गर्म पानी में मिला के आपने देने 20 मिलीलीटर सुबह देना है, 20 मिलीलीटर शाम को देना है। 40 मिलीलीटर फी बकरा आप डेली बायोकेयर पिलाएंगे। नोट करते जाएं, ऐसा ना हो कि वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़े। जो जो बता रहा हूं साथ के साथ लिख लें। बायोकेयर 20 ml सुबह, 20 ml शाम को गर्म पानी में मिक्स करके 40 ml हो जाएगा डेली फी बकरा। 20 ml से ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। बायोकेयर इस्तेमाल करवाएंगे आप। यहां तक हो चुके इंजेक्शंस, और आपने अपने जानवरों को पिलाना क्या है, ये दो चीजें। अब हम आ जाते हैं बकरों की एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही सिंपल है, और लास्ट में हम चले जाएंगे बकरों को खिलाने पे, इनके डाइट प्लान पे कि इनको हमने खिलाना क्या है। बकरों को जी सुबह आपने जब खोलना है बाड़ों से, क्योंकि सर्दी है तो हम छत के नीचे रात को बकरों को संभालते हैं, हर कोई फार्मर यही कर रहा है। तो सुबह आपने अगर तो आप ग्रेजिंग पे लेके जाते हैं जानवरों को, चराई पे लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ग्रेजिंग वाला सेटअप नहीं है, आपने चार दीवारी में बकरे रखे हुए हैं या छत के ऊपर आप फार्मिंग कर रहे हैं, शहरों में रहते हैं, तो आपने ट्राई ये करनी है कि बकरों को सुबह आप आधे से पौना घंटा यानी कि 30 से 45 मिनट ऐसा टाइम दें जिसमें बकरे भाग दौड़ सकें, और तब आपने बकरों के पास रहना है। बकरे भाग दौड़ रहे हैं, आप बकरों को देख रहे हैं। जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा बकरा मेरा डल हुआ होगा, कौन सा बकरा मेरा ठीक से चल नहीं रहा है, कौन से बकरे का मेरे का पेट फूला हुआ है, कौन सा बकरा मेरा बिल्कुल फिट है। तो अगर अल्लाह ना करे आपके किसी जानवर को कोई इशू आ रहा है तो आप उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपने बकरों को सुबह देखा ही नहीं है, शाम तक क्या पता उस जानवर की क्या कंडीशन हो। इसके अलावा जब बकरे भागे दौड़ेंगे तो एक्सरसाइज होगी बकरों की, बकरों के स्टमक हेल्दी होंगे, खाया पिया बकरे आसानी से हजम कर सकेंगे। इसके बाद आपने बकरों को ताज़ा पानी पीने के लिए देना है। खिलाया हमने कुछ भी नहीं है, ये बात मेरी इन्वर्टेड कॉमास में लिख ले। पानी सुबह कुछ भी खिलाने से पहले लाजमी बकरों को देना है आपने, जो आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। पानी आप ताज़ा देंगे इनको। पानी पीने से ये होगा कि इनके स्टमक वॉश हो जाएंगे या स्टमक डिटॉक्स हो जाएंगे। जो बात भी आप इजीली समझ सकें वो समझ लें। पानी पिला दिया ताज़ा, स्टमक इनके डिटॉक्स हो गए। उसके बाद अब हम जाने लगे हैं जी अपने मेन बात पर, मेन मुद्दे पर, कि जानवरों को क्या खिलाना है। आपने सुबह जानवरों को कुछ देर रेस्ट करने देना है। भागने दौड़ने के बाद आधा पौना घंटा 1 घंटा जानवर बैठे रहेंगे। फिर आपने ट्राई ये करनी है कि अगर आपके पास सब्ज चारा अवेलेबल है तो आप सब्ज चारा देंगे। गांव में अगर आप रहते हैं तो आपने शाम को चारा कटाई करके संभाल लेना है। सुबह गीला चारा जानवरों को नहीं देना है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं और शबनम वगैरह भी होती है, धुंध भी पड़ती है, सारे फैक्टर्स हैं, तो चारा सुबह सुबह गीला होता है। खुश्क चारा सब्ज आपने सुबह दे देना है। ये बहुत जरूरी है जानवरों के लिए सुबह का सब्ज चारा। अगर सब्ज चारा आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर आपने इनको दे देना है भूसा। भूसे को आप अच्छी तरह धो लेंगे, उसमें दलिया हो आपके पास या आटा हो वो मिक्स कर देंगे, और आपने वो इतना सा बनाना है जो जानवर अच्छी तरह खा लें और उसे खत्म कर लें। थोड़ा सा बनाना है सिर्फ। उसके बाद फिर आप सब्ज चारा दे लें। अगर आप फर्स्ट टाइम आपके पास चारे की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सब्ज चारा कुर्बानी वाले बकरों को लाजमी देना है आपने 24 घंटे में एक दफा तो कम से कम। सब्ज चारे के बगैर बात नहीं बनने वाली है। सब्ज चारा दे लिया, उसके बाद आपने आ जाना है जी खिलाने की तरफ के। मेन चीजें आपने क्या खिलानी है, मैं सिर्फ आपको सिंपल 2 से 3 चीजें बताऊंगा जो आपने खिलानी है। सबसे पहले गंदम। गंदम किस तरह आपने खिलानी है जी, गंदम को आपने भिगो के रख देना है 2 से 3 घंटे। उसके बाद आपने जानवरों के आगे डाल देनी है, जानवर खा लेंगे। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने मीठा सोडा ऐड करना है जानवरों के डाइट प्लान में। पर एनिमल कम से कम 30 से
40 ग्राम तक। हम 50 ग्राम तक भी दे रहे हैं, मगर मैं आपको 30 से 40 ग्राम का बता रहा हूँ। अब मीठा सोडा देने के दो तरीके हैं। या तो आप जानवरों की बाल्टियों में मिक्स कर दें, पानी वाली बाल्टियों में, जो आपने सुबह रखा था, जो आपने दोपहर को रखना है, तो जानवर वो वाला पानी पी लेंगे, मीठे सोडे वाला। अगर आपने मीठा सोडा पानी में नहीं देना है, फिर ये जो गंदम आपने भिगो के रखी है और जानवरों को डालने लगे हैं, तो आपने इस गंदम में मिक्स कर देना है। गंदम के ऊपर डाल के हाथ मार देंगे तो वो जो है मिक्स हो जाएगा गंदम के दानों के साथ और उन्हें चिपक जाएगा और आपके जानवर खा लेंगे। मीठे सोडे का इंटेक बकरों में, कुर्बानी वालों में, या चाहे आप बड़े जानवर पाल रहे हैं, बहुत जरूरी है। याद रखिएगा ये बात। गंदम खिलानी है, उसके बाद आपने खिलाना है जी चने का छिलका। गंदम से जानवरों की ग्रोथ अच्छी आएगी। चने का छिलका खिलाने का क्या फायदा होगा? चने के छिलके से जानवरों पे शाइनिंग आएगी आपके, जानवर शाइन करेंगे, जानवरों की स्किन अच्छी होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी चीज, अभी आपने सिर्फ 3 चीजें खिलानी है, चौथी चीज मैं एंड में बता दूंगा, मगर उसको अभी देर है 1 महीना। तीसरी चीज आपने ले लेनी है जी चने का डकरा। अब चने का डकरा किस तरह होता है मैं आपको तस्वीर लगा के दिखा दूंगा, यहाँ पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। चने की आप ये कह लें कि चने के पीसीज हुए हुए होते हैं, वो छांटी में चने की दाल के पीसीज हुए हुए होते हैं। एक चने की दाल के आप 4 से 5 पीस कर दें तो उसे चने का डकरा कहते हैं। ये आपको सस्ता पड़ेगा। चने नहीं खिलाने हैं, महंगे पड़ेंगे। चने का डकरा खिलाएंगे, रेट आपका जो प्राइस का है वो हाफ कम हो जाएगा, रिजल्ट्स आपको एक जैसे मिलेंगे। और एज कंपेयर टू चना, चने का डकरा बकरे आसानी से खा लेते हैं क्योंकि उसका साइज कम होता है। चने का डकरा, चने का छिलका, गंदम, 3 चीजें, चौथी चीज मीठा सोडा इनके डाइट प्लान में। बस कोई और चीज खिलाने की जरूरत नहीं है, किसी मुसीबत में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। 1 माह बाद आ जाएगी इसबगोल की गुली। जैसे ही गुली आती है और उसकी अवेलेबिलिटी होती है, अभी महंगी है, अभी नहीं खिलानी है जानवरों को, और अभी सीजन भी नहीं है। जैसे ही वो मुनासिब रेट में आएगी, इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे कि चने की गुली किस तरह खिलानी है। आप अभी गंदम, चने का छिलका, चने का डकरा और मीठा सोडा, सिर्फ ये 4 चीजें, पानी की मैक्सिमम टाइम अवेलेबिलिटी, और जो मैं इंजेक्शन वगैरह आपको बता चुका हूं, ये जस्ट यही प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे। और 15 से 20 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे कहूंगा कि आप मुझे फीडबैक दें कि आपके बकरों में क्या चेंजेस आए हैं। आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और साथ में इसके आप ऐड करेंगे बायोकेयर लिक्विड फार्म में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपने सुबह पिला देना है बकरों को सब्ज चारा खिलाने से पहले, शाम को आपने पिला देना है सारा कुछ खिलाने के बाद फिर। अच्छा, यहाँ पर शायद कुछ भाई ये क्वेश्चन करें कि जी खिलाने का टाइम क्या है, किस टाइम खिलाएं? तो भैया गंदम आप दोपहर तक दे दें, उसके बाद आप सब्ज चारा या भूसा कुछ भी दे दें। अगर भूसा सुबह दिया है तो गंदम के बाद सब्ज चारा दे देंगे। अगर सब्ज चारा सुबह दे दिया है तो दोपहर को गंदम खिला दें। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। गंदम कितनी देनी है जी, इसमें हम एक वर्ड यूज किया करते हैं फार्मर्स कि हम खुली गंदम खिला रहे हैं। खुली गंदम का मतलब ये होता है कि बकरों की मर्जी है, वो जितनी मर्जी खाएं, हमने बची हुई उनके आगे से उठानी है। तो ये अब टाइम आ चुका है खुली गंदम खिलाने का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चने का छिलका और चने का डकरा भी खुला खिलाएं। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कम से कम आधा किलो पर डे पर एनिमल लाजमी दें। इससे कम के साथ बात नहीं बनने वाली, और ये आपको नुकसान नहीं देगा। ये चीजें आप खिलाएंगे, जितनी खिलाएंगे उतनी ग्रोथ अच्छी आएगी आपके जानवरों की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आपको आपके कुर्बानी के बकरे पालने में हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी आपको समझ ना आ पा रही हो, कोई भी मसला हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हाजिर हैं आपको दोबारा से बताने के लिए, दोबारा से समझाने के लिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद कोई दिन ऐसा आ जाए जब रिप्लाई लेट आए, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम इग्नोर कर दें आए हुए मैसेजेस या हम रिप्लाई ना करें।
हमारी पूरी ट्राई होती है कि हम फार्मर्स को रिप्लाई करें और फार्मर्स के साथ तब तक कांटेक्ट में रहें जब तक उनके जानवर ठीक नहीं हो जाते या जो उनके इशू हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।